तो दोस्तों, आज मैं ज़्यादा इधर उधर की न बातें करके सीधे मुद्दे पर आता हूँ। दंत सूल, दांतों का दर्द, ये ऐसे नहीं पीड़ा वाला दर्द होता है। और ये जिसके होता है वो खुद ही बंदा जानता है इस चीज़ के बारे में कि ये दर्द कैसे होता है। तो आप नियमित दांत साफ न करने, दांतों में भोजन के कण फंस जाने से, कोई कड़ी वस्तु खाने चबाने से, खट्टी चटपटी वस्तुएं खाने चबाने इत्यादि के कारण दांतों का दर्द दंतशूल होता है। इसके कारण तो ये हो गए, दांतों में भोजन फंसाने का मुख्य कारण यही है। पायरिया, ये एक प्रकार के मसूड़ों का होने वाला सोजन और पर्दा है, जिसकी वजह से मसूड़ों में रक्त और पी आने लगता है और दांतों की नियमित सफाई न करने से यह रोग भोगना पड़ता है। पायरिया एक रोग होता है, वो खतरनाक होता है। इस सूजन, दांतों में सूजन हो जाती है और मसूड़ों में पी और खून आने लगता है। इसका उपचार बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। ये उपचार देखिए, ये इसके 4-5 उपचार बताता हूँ आपके। तो ये देखिए आप, दांतों में कृमि लगकर यदि मसूड़े खोखले हो गए हो तो उन छेदों में अक्कर करा की महीन चूर्ण भर देने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं अक्कर करा के चूर्ण से। तो इस दांतों में इसके चूर्ण भर देना अक्कर करा का, तो ये इसके कीड़े नष्ट हो जाएंगे। दंत कर्मी जन्य पीड़ा को तत्काल दूर करने हेतु अक्कर करा का महीन चूर्ण, नौशादर तथा अफीम सभी एक एक रत्ती और कपूर आधा रत्ती मिलाकर दांत के खोखले स्थान पर बनना अत्यंत लाभप्रद होता है। जिसके दांतों में कीड़े हों और उसका पीड़ा हो, उसको तत्काल दूर करने के लिए अक्कर करा, नौशादर और अफीम एक एक रत्ती और कपूर आधा रत्ती मिलाकर दांत के खोखले स्थान पर बनना अत्यंत लाभप्रद होता है। ये दूसरा फार्मूला। अब बता रहा हूं मैं, ये हो गए 2 फार्मूले। अब बता रहा हूं मैं तीसरा नंबर फार्मूला। अक्कर करा के चूर्ण को सिरके के साथ पकाएं। जब ये खमीर जैसा हो जाए तो कीड़े खाए दांतों के ऊपर लगाने से सब कीड़े झड़कर गिर जाते हैं। अक्कर करा पसारी की दुकान पर मिल जाएगी और सिरका भी वही मिल जाएगा। और उनको पकाएं, यानी उनको गर्म कीजिए। फिर ये खमीर जैसा हो जाए तब दांतों के ऊपर, जहाँ दांत में कीड़ा खाया हुआ है या काले पड़ गया या खड्डा है, वहाँ लगा दीजिए तो कीड़े जड़कर गिर जाएंगे। ये 3 फार्मूला। अब बता रहा हूँ मैं, अजमोद को जलाकर दंत पीड़ा वाले स्थान पर धूनी देने से, इसके महीन चूर्ण से मंजन करने से दांतों को दर्द तत्काल रूप से लाभ मिलता है। तो देखिए, अजमोद एक पसारी की दुकान में मिल जाएगा। अजमोद पसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसको जलाकर दंत पीड़ा वाले स्थान पर धूनी देने से, इसके महीन चूर्ण देने से तत्काल लाभ होता है। दांतों में टीस होती हो, मसूड़ों में रक्त स्त्राव होता हो, दांत हिलते हो अतः उसमें दुर्गंध आती हो, जैसे पायरिया की प्रारंभिक की अवस्था होती है। पायरिया रोग होता है जैसे पीस आती है, खून आता है, रक्त आता है, उसे पायरिया बोलते हैं। ये पायरिया मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ये पायरिया रोग है। उसकी प्रारंभिक अवस्था होता हो तो अपामर की ताजी मोटी लकड़ी जड़ से, और उसकी जड़ से दातुन करने से थोड़ी देर में सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। नियमित रूप से प्रयोग कीजिए, रोज प्रयोग कीजिए अपामर की ताजी मोटी लकड़ी और जड़, इससे दातन कर सकते हैं आप। आम के पत्तों को जलाकर उसकी राख कपड़जान को सुरक्षित रख लें और आम की गुठली की गिरी महीन कपड़छान चूर्ण के सुरक्षित रख लें। इनमें से किसी एक दांतों तथा मसूड़ों पर मलने से दांत दर्द होते हैं तथा दंत प्यू, पायरिया आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। ये आम के पत्तों की राख या फिर आम की गुठली की गिरी, ये आप को कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। आम की गुठली की गिरी तो हर हिंदुस्तान में सभी जगह मिल जाएगी। हिंदुस्तान में आम
सब जगह जाता है। आम के पत्ते तो क्या पता हर जगह नहीं मिलेंगे, तो ये आप देख लेना आप। जायफल के तेल को फौवा, दांत या दांत के कटोर वाले स्थान पर रखने से कीटाणु व अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको बता दिया है मैंने 5-6 फार्मूले, आप किसी बढ़िया लगे वो कर लेना। तो दोस्तों मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, धन्यवाद।